हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि आपके घर में जो भी बच्चा पैदा होगा या तो वो एक महान सम्राट बनेगा या तो एक महान ऋषि मुनि बनेगा। तो ऋषि मुनि बनने की बात सुनकर कि माता भाई बहुत चिंतित हो गए थे और उनके पिता भी बहुत चिंतित हो गए कि उनका राजपाट आगे चलकर कौन संभालेगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शक कुल के सरदार सुखदोल्धन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया थी, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध जब 7 दिन के थे तभी उनकी माता महामाया का निधन हो गया। सिद्धार्थ का लालन पालन गौतम बुद्ध की माँ की छोटी बहन गौतमी ने की। सिद्धार्थ को सभी यातनाओं से दूर, संसार की सभी दुविधाओं से दूर, महल की 4 दीवारी के अंदर सभी सुख सुविधाओं के साथ उनका लालन पालन हुआ, ताकि वो पहले ही सुख सुविधा का लत लग जाए और वो आगे चलकर ऋषि मुनि बनने की सपना न देखें। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब 19 साल के हुए तो उनकी शादी करा दी गई। उन्हें एक संतान की भी प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। यह सब होने के बाद एक दिन गौतम बुद्ध को बाहर शहर घूमने की इच्छा हुई, तो वो अपने रथकर को कहें कि हमें बाहर घूमना है, ले चलो। तो रथकर ने पहले तो मना कर दिया, फिर कई बार प्रयत्न करने के बाद रथकर मान गए। तो एक दिन रथकर जब उन्हें घुमाने ले गए तो उन्होंने यह देखा कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। बूढ़ा व्यक्ति तो संसार में सभी यातनाओं से दूर गौतम बुद्ध पहले रहे थे, वो नहीं जानते थे कि लोग कैसे होते हैं या किन किन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने रथकर से पूछा कि ये कौन बूढ़ा आदमी है। तो रथकर ने जवाब दिया, यह अब बूढ़ा गया है, यह बूढ़ा हो चुका है, यह भी पहले जवान हुआ करता था, लेकिन इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो एक न एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। फिर आगे बढ़ता है रथकर, आगे जाकर एक पीड़ित व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही कष्ट में था। गौतम बुद्ध अपने रथकर से पूछते हैं, इसे क्या हुआ है, ये किस लिए रो रहा है। तो रथकर ने जवाब दिया, ये पीड़ित व्यक्ति है, संसार में सभी एक न एक दिन पीड़ा का अनुभव जरूर करते हैं। तो गौतम बुद्ध ये सुन लिए तो फिर बहुत दुविधाएं पड़ गए कि इतना पीड़ा। इंसान जब जवान होता है तो उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, लेकिन बूढ़ा होने के बाद उनको बहुत ही कष्ट या बीमार होने के बाद बहुत ही शरीर में कष्ट का सामना करना पड़ता है। फिर आगे गाड़ी बढ़ी, उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं जिन्हें सभी लोग ले जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध फिर ने पूछे कि ये कौन है, इसे किस लिए ऐसे ले जा रहे हैं लोग उठा के कंधे पर। तो रथकर ने फिर से जवाब दिया कि ये मर चुका है, ये मृत व्यक्ति है, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है चाहे कितना भी बलवान किस लिए ना हो, वो एक न एक दिन इसी तरह मर जाएगा, इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। तो फिर दुविधाएं पड़ गए। फिर वो सोचने लगे गौतम बुद्ध की लोग इतने रिश्ता बनाते हैं और एक न एक दिन सभी को छोड़ के जाना पड़ता है, इतने मोह माया को तोड़कर जाना पड़ता है।
तीर्थंकर थोड़ी देर के बाद और आगे गए तो एक ऋषि मुनि को देखते हैं जो बहुत ही खुश और अपने मगन में व्यस्त था। तो रथकर से पूछते हैं ये कौन है? तो रथकर ने जवाब दिया यह ऋषि मुनि है, यह गृह त्याग करके और ये मतलब भ्रमण करते हैं, इनका कोई घर द्वार नहीं होता है और इन्हें किसी भी सांसारिक दुविधाओं से मतलब नहीं है। मोह माया कोई इनसे दूर ही रहता है, इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, न रिश्ता से कोई मतलब है। ये अपने मगन में जीते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में घूमते रहते हैं। गौतम बुद्ध यह देख के प्रसन्न हो गए कि कोई तो संसार में ऐसा व्यक्ति है जो प्रसन्न है, जिसे किसी मोह माया से मतलब नहीं है। तो गौतम बुद्ध भी अब यह निश्चय कर लिया कि वो भी आगे चलकर एक ऋषि मुनि ही बनेंगे। तो इसी प्रकार गौतम बुद्ध भी ऋषि मुनि गृह त्याग करके अपना लिया और ऋषि बनने के लिए तपस्या में निकल गए ज्ञान की प्राप्ति में। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट दिन किस टॉपिक पे आप सभी को कुछ सुनने का हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।